एक बार एक गांव में किसी बुजुर्ग का देहांत हो गया था। सारे गांव वाले मिलकर उनकी अर्थी को शमशान घाट लेकर जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर वहां से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और उसने गांव वालों को इशारा करके अर्थी को वहीं पर रोक दिया। सभी गांव वाले और उस मरे हुए आदमी के परिवार वाले हैरान हो गए कि यह ऐसा कौन सा आदमी है जिसने बीच रास्ते में अर्थी को रोक दिया। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी से कहा कि भाई, कौन हो तुम और बीच रास्ते में क्यों इस अर्थी को रोकने का इशारा किया? तो वह आदमी बोल पड़ा कि जिसकी मृत्यु हुई है वह मेरा कर्जदार था। 2 साल पहले उसने मुझसे 15 लाख का कर्जा लिया था और जब तक मेरा कर्जा मुझे वापस नहीं मिलेगा मैं इस अर्थी को आगे नहीं ले जाने दूंगा। सारे उसकी बातें सुनकर हैरान थे। सभी गांव वाले मृत व्यक्ति के परिवार वालों को देखने लगे। तभी मृत व्यक्ति के बड़े बेटे ने आगे आकर कहा कि हमें इस कर्जे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पिताजी ने हमसे इसका कभी कोई जिक्र नहीं किया था, इसीलिए हम कोई पैसे वैसे तुम्हें नहीं देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिया था और वो पैसे उन्होंने कहीं अपने ही कारोबार में लगाए होंगे जिसका इस्तेमाल सभी ने किया होगा। तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। और हाँ, अगर अभी तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं तो मैं तुम्हें कुछ समय दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें कर्ज चुकाने की तारीख लिख कर देनी होगी और उस पर अपने साइन करने होंगे। बोलो, मंजूर है? और वैसे भी तुम्हारे पिता ने जो कर्ज लिया था, तुम उनके बेटे हो, उनका कर्ज चुकाना तुम्हारा फर्ज बनता है। मृत व्यक्ति के दोनों बेटों ने कर्ज चुकाने के लिए साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि जब पिताजी नहीं रहे तो कर्ज किस बात का। सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी मृतक के भाइयों ने कहा, जब इनके बेटों ने यह जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया तो हमारा तो सवाल ही नहीं उठता कर्ज चुकाने का। इस मामले पर काफी बहस हो रही थी। सभी वहीं खड़े थे और अर्थी हाथों में पकड़ी हुई थी। तभी बात घर की औरतों तक पहुंच गई। उस मृत व्यक्ति की इकलौती बेटी ने जब इस मामले के बारे में सुना तो वह घर से भागती हुई अपने पिता की अर्थी के पास पहुंची और उसने उस सज्जन से रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि कृपा करके आप मेरे पापा की अंतिम यात्रा को मत रोकिए, उन्हें जाने दीजिए। और वह फटाफट अपने सारे गहने उतारने लगी और उस आदमी को अपने गहने देते हुए कहा कि आप इन्हें रखिए और जितने भी रुपए कम पड़ेंगे मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगी, लेकिन अभी आप मेरे पिता की अंतिम यात्रा को जाने दीजिए। अब जिस आदमी ने कर्ज के लिए उस अर्थी को रोक रखा था, उसने सभी लोगों के सामने कहा कि मैंने इन मृत आदमी से 15 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैंने तो इन्हें 15 लाख रुपए देने थे। इनकी मरने की खबर सुनकर मैं इनके गांव आया, लेकिन मैं इनके वारिस को नहीं जानता था, इसीलिए मैंने यह खेल खेला। लेकिन अब मैं इनके वारिस को जान चुका हूँ, जो कि उनके बेटों और उनके भाइयों में से कोई नहीं है, बल्कि इनकी बेटी ही है इन पैसों की असली वारिस। उस मृत व्यक्ति के बेटों और भाइयों और सभी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए, लेकिन सभी गांव वालों को गर्व था उनकी उस बेटी पर जिसने अपने पिता के मरने के बाद भी अपना बेटी होने का फर्ज अदा किया। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं ना बेटियों के लिए।
तुम मत मारो कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच ये छोटी, हर माँ को खुशी मनाने दो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।